अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इंटरव्यू नंबर 36। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रीज़न व्हाई रोड फेल। रोड फेल क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं। देखें, किसी भी चीज़ की अगर फेलियर की रीजंस आपसे पूछी जाएं तो मेन तो आपने तीन याद रखनी है। फेलियर, अब किस में फेलियर जी? फेलियर इन डिज़ाइन, फेलियर इन कंस्ट्रक्शन एंड फेलियर इन मटेरियल। ये तीन तो लाजमी आपने बताने हैं ना, ठीक है। इन तीन के बाद फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो सॉइल है या उसकी फाउंडेशन है उसका हम उसको उसकी वजह से कोई भी क्रैक्स या कोई भी फेलियर आ सकता है, किसी भी चीज़ में फेलियर, या फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगने वाले लोड की वजह से आ सकता है, ठीक है। तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फेलियर को। सबसे पहले जी क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ कि रोड के फेल होने की क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो हम बता सकते हैं सर ये फेलियर डिज़ाइन की वजह से है। फेलियर डिज़ाइन में क्या आएगा? फेलियर डिज़ाइन में आएगा कि जो अलाइनमेंट है, हमने अलाइनमेंट, जो भी अलाइनमेंट थी उसको जो हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन हमने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया, अलाइनमेंट ही हमने इम्प्रॉपर रखी, जिसकी वजह से फेलियर आ सकता है। इनएडुकेट ड्रेनेज, अब प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी रोड के ऊपर खड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से रोड जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। या इसके अलावा जो है डिज़ाइन में जो है वो डिज़ाइन कैपेसिटी, मतलब जो उसके ऊपर लगने वाला लोड है या जो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम है उस पर हमने डिज़ाइन ही नहीं किया, डिज़ाइन कैपेसिटी पे ही हमने डिज़ाइन नहीं किया, मतलब जो जिस पे डिज़ाइन करना चाहिए था, तो डिज़ाइन फॉल्ट। दूसरे नंबर पे है फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन फॉल्ट में क्या हो सकता है? देखें, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट में ये है कि हमने जो बिटुमन यूज किया वो हाई क्वालिटी नहीं था, ठीक है। अगर हाई क्वालिटी बिटुमन नहीं होगा तो सॉरी, ये बिटुमन तो आ जाएगा मटेरियल में, तो मटेरियल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम कह सकते हैं कि उसकी कंपेक्शन अच्छे से नहीं की, क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम यही उसमें जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, हमने कंपेक्शन अच्छे से नहीं की या उसकी सुपरविजन हमने प्रॉपर नहीं की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पुअर टेक्निक में यह है कि कंपेक्शन जो है वो अच्छे से नहीं है, लेयर्स उसकी अनइवन है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो नहीं अच्छे से किया गया हो, तो जिसकी वजह से जो है वो फॉल्ट रोड के फेलियर का जो है वो एक वजह बनती है। नेक्स्ट है जी फॉल्टी मटेरियल। अब जो फॉल्टी मटेरियल है हम इसमें कह सकते हैं लो क्वालिटी बिटुमन होगी या लो क्वालिटी कंक्रीट होगी। अगर लो क्वालिटी मटेरियल होगा तो डेफिनेटली क्रैक्स आएंगे और रोड फेल हो जाएगी। या इसके अलावा जी इम्प्रॉपर एग्रीगेट, अब ये एग्रीगेट हैं, ये भी मटेरियल में आते हैं। तो एग्रीगेट अगर इम्प्रॉपर होंगे, साफ नहीं होंगे, उसमें कोई मतलब अगर रेत वगैरह या स्टोन डस्ट हम यूज करेंगे तो वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी क्वालिटी वीक होगी तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी रोड की क्वालिटी पे, और रोड की क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज होगी तो फिर डेफिनेटली रोड फेलियर की तरफ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ये तीनों हमने एफ देख लिए, फॉल्ट, फेलियर इन डिजाइन, फेलियर इन कंस्ट्रक्शन एंड फेलियर इन मटेरियल। मतलब तीनों फेलियर हों तो तीनों फेलियर की वजह से हम जो है वो, जिसकी वजह से रोड फेल होती है। इसके अलावा जी ओवरलोडिंग, मैंने आपको बताया, इसके अलावा या तो हम ऊपर लगने वाले लोड, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट को देखेंगे या उस स्ट्रक्चर के नीचे जो सॉइल कंडीशन है उसको देखेंगे, ठीक है। अब ऊपर लगने जो लग रहा है वो है जी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग डेफिनेटली अगर हमने जिस पे डिजाइन किया है उस डिजाइन से ज्यादा ऊपर लोड आएगा तो फेलियर का एक सबब बनेगा। नेक्स्ट है जी इनएडिक्वेट मेंटेनेंस। बिल्कुल, अगर मेंटेनेंस अगर टाइम पे नहीं होगी तो टाइम के साथ साथ जो है उसमें कोई क्रैक्स या फेलियर की तरफ वो जाता जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है वो मेंटेनेंस को भी साथ साथ करते रहना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बिल्कुल, इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा तो उसके भी इफ़ेक्ट्स आएंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो फ्रीजिंग एंड थाइंग के इफेक्ट आ सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन जो है या कंट्रक्शन जो है, ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्रैक्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है जी, हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हैवी रेनफॉल हो जाती है, फ्लडिंग आ जाती है, ये इस पे इफेक्ट कर रहा होता है रोड के फेलियर में। इसके अलावा जी ह्यूमिडिटी, अगर किसी एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से रोड के ऊपर मॉइस्चर लगता रहता है, ऊपर से ना ऐसे मॉइस्चर जो कंसिस्टेंट लगने की वजह से रोड फेलियर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट है जी रोड ट्रैफिक वियर एंड टियर। अब ट्रैफिक वियर एंड टियर से क्या मुराद है कि रोड का टूट फूट जाना, या ये किस किस वजह से जो है ना वो रोड टूटती है। ठीक है, हमने जो डिज़ाइन किया, ये रोड हमने बनाई, इसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया कि इतनी ट्रैफिक गुजरेगी, मतलब इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स गुजरेंगी, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स को हम लेते हैं वॉल्यूम में, तो ट्रैफिक वॉल्यूम इसको हम बोलेंगे। ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट से कितनी गाड़ियां गुजरेंगी जी, 1 घंटे में 1000 2000 5000 गाड़ी गुजरेगी। हमने अगर 1000 पे डिज़ाइन किया तो 5000 गाड़ी गुजरेगी, तो डेफिनेटली उस पे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एक तो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, ठीक है, हाई वॉल्यूम, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से कितनी गाड़ी गुजर रही है। अगर हैवी व्हीकल, अब हैवी व्हीकल क्या होता है कि हमने डिज़ाइन किया जी, हम जो है वो मैक्सिमम 20 टन वाली गाड़ी को या 30 टन वाली गाड़ी को जो है ना बियर करने के लिए हमने एक रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की, उसके ऊपर फिर 50-50 टन वाली गाड़ियां भी गुजरती हैं। ठीक है, तो उससे डेफिनेटली इफेक्ट होता है, फिर जो है वो रोड फेलियर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है जी इसके बाद मैंने आपको बोला था कि रोड है, रोड के स्ट्रक्चर की बात कर ली, उसमें 3 किस्म के फेलियर थे उसकी बात कर ली, फिर उसके ऊपर लगने वाले ओवरलोड और उसके ऊपर लगने वाले इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल में रेन आ गई, कुछ भी आ गया, वो चेक कर लिए। अब इस स्ट्रक्चर के नीचे जो फाउंडेशन है उसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब क्या है जी, सॉइल सेटलमेंट या फाउंडेशन इशू। बिल्कुल सॉइल सेटल कर सकती है या फाउंडेशन इशू हो सकते हैं, या नीचे जो है वो सॉइल वीक सॉइल है, बेरिंग कैपेसिटी उसकी जो है वो वीक है, तो उस वजह से आ सकते हैं। या फिर ये इम्प्रॉपर डिज़ाइन एंड ट्रैफिक वॉल्यूम, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ट्रैफिक वॉल्यूम हम प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करेंगे या उस ट्रैफिक वॉल्यूम पे हम रोड डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो फेलियर की तरफ जाएगी रोड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बर वैल्यू। अब ये कैम्बर वैल्यू क्या होती है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ये कैम्बर होता क्या है जी, ये आपकी ट्रांसफर स्लोप होती है और ये डिफरेंट रोड के लिए डिफरेंट होती है जी। अगर अर्दन रोड होगी तो अर्दन रोड के लिए कितनी है जी, पहले हम जो है ना वो कंक्रीट से शुरू करते हैं नीचे से। अगर कंक्रीट रोड होगी तो उसमें 2% होगी। ठीक है, 2 आपने याद रखना है या 2 से कम है। उसके बाद बिचुमिनियस होगी तो ये 2.5 होगी, 2.5 या इससे कम। ठीक है, मतलब डेफिनेटली 2 से तो ज़्यादा होगा ना, लेकिन आपने ये वाले चारों याद रखने हैं। अगर जी वाटर बाउंड मकैडम है तो 3%, और अगर अर्दन रोड है तो उसमें 4% तक क्या होगा जी, कैम्बर होगा। कैम्बर किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि वाटर को ड्रेन ऑफ किया जा सके। जो ऊपर रेन या प्रेसिपिटेशन होती है या रेनफॉल होती है, तो वो पानी जो है वो रोड से हटा के उसकी साइड पे जो है ना वो गिराए और इधर से फिर उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है। अच्छा जी, ये हो गया कैम्बर। नेक्स्ट है जी सुपर एलिवेशन की वैल्यूज क्या होती हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, रोड की इनर साइड और आउटर साइड को थोड़ा सा जो है वो हाइटेड यानी ऊंचा कर दिया जाता है, एलिवेटेड कर दिया जाता है, एलिवेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो गाड़ी ने बाहर गिरना था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस पे लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए हम ये बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। इसको बैंकिंग भी बोलते हैं, इसको कैंट भी बोलते हैं, या इसको सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं। अब ये सुपर एलिवेशन कितना रखते हैं, सुपर एलिवेशन रखते हैं 1/15 या 1/10। ठीक है, 1/15 से मतलब है कि 7%। सुपर एलिवेशन को हमने 7% रखना है नॉर्मली, लेकिन अगर हिली एरिया, हिली रोड है 10% तक हो सकता है, और अर्बन रोड पे ये 4% तक हो सकता है। सिंपल, सुपर एलिवेशन 4% से लेके 10% तक सुपर एलिवेशन की वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, हमने जी ऊपर डिस्कस किया था ये जी वाटर बाउंड मैकेडम क्या है। ये वाटर बाउंड मैकेडम रोड का सुपर कैम्बर होता है 3%। ये वाटर बाउंड मैकेडम होता क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम एक्चुअली जो है वो हमारी बेस लेयर भी हो सकती है, या फिर हमने मतलब एक्चुअली जो बेस हम तैयार करते हैं ना वो वाटर बाउंड मैकेडम ही होता है। मतलब हम उसमें कोई जो है वो बिचुमन वगैरह यूज़ नहीं करते, जस्ट हम स्टोन यूज़ करते हैं, और स्टोन और जो है स्टोन डस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर से जो है ना इसको कंपैक्ट कर देते हैं। किससे कंपैक्ट करते हैं, रूलर से ऐसे कंपैक्ट कर देते हैं। कंपैक्ट करते हैं और कंपैक्ट करने के बाद इसको ऊपर पानी शानी का वो स्प्रे करते हैं, फिर कंपैक्ट करते हैं, फिर लेयर्स जो है ना, अब इसको
ये रोड तैयार होगी या सरफेस इसकी तैयार होगी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सरफेस कोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। सरफेस कोर्स अप्लाई करने से पहले पहले नीचे वाली जो है इसको हम वाटर बाउंड मैकेडम रोड भी कहते हैं। ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम क्या होगा जी? वाटर बाउंड मैकेडम है जी मेड विद द कंपैक्टेड लेयर ऑफ द क्रश स्टोन एंड वाटर। ठीक है, वाटर और क्रश स्टोन को मिक्स करके या जो है ना ऊपर बिछा के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, तो इसको वाटर बाउंड मैकेडम कहते हैं। अच्छा जी, इसका सुपर एलिवेशन क्या है, सॉरी कैम्बर कितना होता है जी? 3%। 3% कह सकते हैं या 1/33 रेशियो इसकी होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ सर्वे फॉर रोड। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सर्वे फॉर रोड मतलब आपने कोई रोड बनानी है तो रोड बनाने के लिए टाइप्स ऑफ सर्वे कौन कौन से होंगे? देखिए जी, अगर सर्वे की बात आ रही है ना, तो जो हमने ये रोड जहाँ पे बनानी है सबसे पहले उस जगह का सर्वे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम जो है वो टोपोग्राफिकल सर्वे लेंगे पूरे एरिया का टोपोग्राफिकल सर्वे ले लिया। फिर उसका क्रॉस सेक्शन वगैरह लेंगे। सॉरी, क्रॉस सेक्शन से पहले हम जो है ना अलाइनमेंट मतलब उसका रूट डिसाइड करेंगे कि किधर किधर से ये रोड गुजारनी है। उसके बाद उसके क्रॉस सेक्शन वगैरह ले लेंगे। क्रॉस सेक्शन से हमें पता चल जाएगा किस जगह पे कटिंग आ रही है, किस जगह पे फिलिंग आ रही है। और उसके साथ ही हम उससे पहले या बाद में हम जो है वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन से मुराद क्या, आप जियो टेक्निकल सर्वे आप कह लें इसको। ठीक है, इसकी मतलब उसमें सारी सॉइल के जितने टेस्ट हैं वो करेंगे। ठीक है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सारे के सारे टेस्ट हो गए हमने जो उस रूट के ऊपर या उस ज़मीन के ऊपर जो है ना या उसकी अलाइनमेंट के ऊपर करने होते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे हम करते हैं, पूरे हदो-हाल लेते हैं, फिर अलाइनमेंट में पूरी वो रूट डिसाइड करते हैं। फिर आपका जो है हम करते सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर क्रॉस सेक्शंस वगैरह लेते हैं, फिर लॉन्ग सेक्शन लेते हैं। ठीक है, फिर उसको लेवलिंग सर्वे करते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट हमने किए। इसके बाद हम ट्रैफिक, क्योंकि अब इसके ऊपर जिस ज़मीन के ऊपर हमने ये ज़मीन है ये इसको सब ग्रेड कह लें, इसके ऊपर भी तो हमने डिज़ाइन करना है ना, को 2-3 लेयर्स लगानी है तो हमारी वो रोड तैयार होगी ना। अब ये 2-3 लेयर्स जो हैं ये किस पे डिपेंड करेंगी? इसके ऊपर लगने वाले लोड पे। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक लोड को फाइंड करेंगे, ट्रैफिक लोड सर्वे करेंगे। ठीक है, ये सर्वे पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ सर्वे इन रोड। तो जो है ना ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना होगा ये सर्वे हम करेंगे कि किसी भी पॉइंट से कितने वॉल्यूम जो है कितने वॉल्यूम में ट्रैफिक गुजर रही है। ठीक है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे करेंगे। इसके अलावा जी ऊपर जो है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होंगे, तो लिहाजा उसके भी अगर कुछ टेस्ट हुए तो वो हम करेंगे। अच्छा जी, वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जी इसमें। सबसे पहला टेस्ट है जी प्रीलिमिनरी सर्वे। ठीक है, डेफिनेटली जो जगह है उसकी प्रीलिमिनरी सर्वे करना है, उसका अलाइनमेंट सर्वे करना है बिल्कुल, और उसमें टोपोग्राफिकल सर्वे करना है बिल्कुल, उसमें फिर सॉइल इन्वेस्टिगेशन या जियो टेक्निकल सर्वे करना है बिल्कुल। उसके बाद क्रॉस सेक्शन वगैरह हमने लिए हैं कटिंग और फिलिंग या डेप्थ वगैरह फाइंड करने के लिए बिल्कुल। लेवलिंग सर्वे करेंगे, लेवल्स वगैरह मालूम करेंगे। इसके अलावा जी ट्रैफिक सर्वे। अब ट्रैफिक सर्वे में हम ट्रैफिक का वॉल्यूम लेंगे, ट्रैफिक कौन सी टाइप की ट्रैफिक है, मतलब हैवी वेट है, लाइट वेट है, वो ट्रैफिक वो सर्वे ट्रैफिक सर्वे करेंगे। इसके अलावा जी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में हम जिस जगह पे रोड बनाई है इसमें बारिशें वगैरह अगर होती हैं तो पानी इधर से गुजर रहा है तो वो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होगा ना, फ्लड डाटा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा। ठीक है, जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा हमने कलवर्ट्स बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, तो ये सारा जो है ना हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करेंगे। इसके अलावा जी इन्वायरमेंटल सर्वे करेंगे। ठीक है, तो जी ये सारे सर्वे में यूज होने वाले रोड में यूज होने वाले सर्वे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल टेस्ट फॉर रोड। कि हमने रोड बनानी है तो उसके लिए जो हम सॉइल टेस्ट कौन कौन से होंगे? देखें, सॉइल टेस्ट आपके सॉइल के जितने भी टेस्ट हैं ना, वो चाहे आप किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने हर किस्म का टेस्ट जो है ना सॉइल में जितने टेस्ट यूज होते हैं वो आप इसमें करेंगे।
इसमें आप सबसे पहले आप कह लें साइज टेस्ट, मतलब ज़मीन की सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका साइज़ क्या है, साइज़ ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आप टेस्ट करेंगे, अटरबर्ग लिमिट टेस्ट करेंगे, कंप्रेशन जो है ना कंपैक्शन टेस्ट करेंगे, श्रिंकेज टेस्ट करेंगे, इसके अलावा आप परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे, इसके अलावा आप मॉइस्चर कंटेंट जो है फाइंड करते हैं वो टेस्ट करेंगे, आप डेंसिटी टेस्ट करेंगे, आप जी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, सीबीआर कह लें, सीबीआर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जितने टेस्ट याद आएंगे वो आप सॉइल में कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इधर चलते हैं जी, कौन कौन से इधर मेंशन है सॉइल टेस्ट में जी, कौन सा है जी सॉइल टेस्ट में, सबसे पहले जी सॉइल कंपैक्शन टेस्ट। कंपैक्शन टेस्ट में कौन सा होता है जी, प्रॉक्टर टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है और मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, ये डिटेल में इंशाल्लाह हम वन बाय वन नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अटरबर्ग लिमिट। अटरबर्ग लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं जी, लिक्विड लिमिट फाइंड करेंगे, प्लास्टिक लिमिट फाइंड करेंगे, श्रिंकेज या प्लास्टिसिटी इंडेक्स वगैरह उसका टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सॉइल है उसका ग्रेन का क्या साइज है, ठीक है। फिर जी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो फाइंड करेंगे। इसके अलावा जी शीयर टेस्ट करेंगे, शीयर टेस्ट में भी आगे दो तीन फिर आगे जो है उसके मेथड्स आ सकते हैं। इसके अलावा जी मॉइस्चर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यही टेस्ट हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जी परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम यूज़ करते हैं, कोई हम रोड बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग के लिए कोई फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें यही सारे टेस्ट यूज़ होंगे। नेक्स्ट है जी व्हाट इज एफडीटी टेस्ट। एफडीटी एक्चुअली होता है फील्ड डेंसिटी टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट होता है जो हम फील्ड में करते हैं, फील्ड में डेंसिटी मालूम करने का जो टेस्ट होता है। और फील्ड में अगर आपने डेंसिटी मालूम करनी है तो उसके लिए हम सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। अब सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में होता क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में ये अगर हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल है तो इसमें हम एक होल जो है वो क्या करते हैं, होल होल करते हैं, पिट करते हैं, ठीक है। एक हमने खड्डा खोद दिया, खड्डा खोदने के बाद हम एक जो है ना अलग से जो है एक हमारे पास ऐसे इसमें जो है ना एक ऑपरेटस होता है, ठीक है। इसमें जो है ना वो सैंड होती है। अब नीचे जो है वो कोन लगी होती है, कोन से नीचे जो है ना प्लेट होती है। इस प्लेट को इधर रख के, ठीक है, तो ऊपर जो है ये पूरी जो है ना इस कोन की मदद से जो है ना ऐसे, फिर ऊपर जो है ना इस जो हमारे पास, अब मैं जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। ये है जी, इसमें देखें ऊपर सैंड है और पूरा जार में सैंड भरी होती है, नीचे कोन होती है और नीचे पिट में जो है ना, पिट में हम क्या करते हैं, इस पिट में जितनी हम मट्टी निकालेंगे उसका जो है वो हम वेट ले लेंगे, ठीक है। वेट, और अगर हमने डेंसिटी मालूम करनी है तो डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम कैसे फाइंड कर देंगे, इस पिट के अंदर जितनी ऊपर से रेत जार में से नीचे आगे जाएगी उस पिट में, उसका हमें वॉल्यूम पता चल जाता है कि इतना वॉल्यूम में रेत गई है, वो अलग से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा रेत के उस पिट में जाने से फाइंड हो जाएगा और मट्टी का जो वेट होगा वो मट्टी का वेट होगा, वेट ओवर वॉल्यूम करेंगे, सिंपल डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर जार है और जार में से जो पिट है वो नीचे, जार में से जो सैंड है वो नीचे पिट में जा रही है। तो ये था जी हमारा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं जी फील्ड डेंसिटी टेस्ट। अच्छा जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, एसपीटी। एसपीटी टेस्ट होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और इसको हम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं किस लिए, हम जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के लिए होता है, इसमें हम बेरिंग कैपेसिटी भी उसकी फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा सॉइल की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, सॉइल की रेजिस्टेंस को जो है ना वो फाइंड करने के लिए हम एसपीटी टेस्ट करते हैं। अब एसपीटी टेस्ट जो है इसमें करते हम क्या है, इसमें हम नंबर ऑफ ब्लोज जो है ना, नंबर ऑफ ब्लोज ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें बोरिंग ए होल, एक होल बनाते हैं, और इसके अलावा जी इसमें एक सैम्पलर यूज़ होता है, रिकॉर्डिंग ब्लोज मैं आपको बताता हूँ, एन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले एसपीटी टेस्ट में होता ये है कि एक हम ट्राइपॉड, बड़ा सा ट्राइपॉड लेते हैं, ये ट्राइपॉड है, ठीक है। बड़ा सा ट्राइपॉड लेने के बाद हम जो है इधर ये हमारा जो है वो अर्थ सरफेस है अगर,
ठीक है। अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर हम एक ड्रिल करते हैं। ड्रिल के अंदर हम एक सैंपलर जो है ना, वो ऐसे सैंपलर ऐसे जो है वो उसमें इंस्टॉल कर देते हैं या इम्बेंट कर देते हैं। इधर एक पुल्ली लगी होती है, पुल्ली के ऊपर जो है एक राड लगा होता है। ठीक है, इस राड के ऊपर जो है एक यूं समझिए हैमर लटकाया जाता है, और हैमर को जो है ना इस पुल्ली के जरिए ना इधर जो है ना कोई भी परफॉर्म करने वाला मेंबर होगा, वो उस रस्सी को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, और ये जो वेट होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा और दोबारा इसको जो है वो रिलीज करेगा, तो ये स्टोक होगा। ठीक है, अब इसको मैं इसकी भी पिक्चर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, ये है जी एसपीटी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नीचे आप देख लें, ज़मीन के नीचे एक बोर किया, उसमें उसने सैंपलर रखा, और सैंपलर रखने के ऊपर जो है वो ड्रिल रॉड है। ड्रिल रॉड इधर रखा, इसके ऊपर जो है ये आपको जो है हैमर नज़र आ रहा है। इस हैमर को जो पुल्ली की मदद से पीछे खींचता है और कितनी हाइट पे लेके जाता है, ये तकरीबन 76.2 सेंटीमीटर, यानी कि 75 आप याद रख लें। ठीक है, 75 टू 76% ऊपर लेके जाता है और ऊपर जाके फिर छोड़ता है, और 76 सेंटीमीटर की हाइट से वो नीचे आके हिट करता है किसके ऊपर, इस यानी कि इन वाइल के ऊपर। ठीक है, इन वाइल के ऊपर जब हिट करता है तो इस पूरे वेट का या इस हैमर का वजन कितना होता है, वजन होता है जी 63.5 केजी इसका वेट होता है। ठीक है, अब जी ये जब हिट करेगा, बार बार हिट करेगा, तो हमने करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि ये जो नीचे है ना, ये हमने देखना होता है सैंपलर कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले सैंपलर मेरा इधर था, तो उसके बाद सैंपलर नीचे 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 जाएगा, तो जब ये 1 फुट तक नीचे जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक नीचे जाएगा, तो लास्ट 30 सेंटीमीटर हमने देखने होते हैं। तो मतलब लास्ट से मुराद है कि ऊपर वाले नहीं लेने हमने, इससे नीचे नीचे जितना भी जाएगा ना, जो हमने हमने जहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है ना, तो लास्ट 30 सेंटीमीटर पे कितने ब्लोज लगे हैं, कितनी दफा हैमर हिट हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एन वैल्यू। फिर एन वैल्यू से हम जो है ना बेरिंग कैपेसिटी की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हैं जी अपरेटस फॉर द एसपीटी। एसपीटी टेस्ट में कौन कौन से अपरेटस होते हैं, एक बोरिंग राड होता है, बिल्कुल राड होता है। ठीक है, और इसमें हम बोरिंग रिग भी होती है, रिग मतलब बोर करते हैं। इसके बाद ये स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है, बिल्कुल सैंपलर होता है, उसके ऊपर हैमर की मदद से हम उसको जो है वो ऊपर स्टोक लगा रहे होते हैं। हैमर का कितना वेट होता है, 63.5 केजी होता है बिल्कुल, और उसको हम कितने डिस्टेंस से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप हम करते हैं जी 76 सेंटीमीटर से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और ये ड्रिलिंग टूल होता है, बिल्कुल ड्रिलिंग टूल होता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एसपीटी, एसपीटी की क्या इम्पोर्टेंस है, हम अगर सॉइल क्लासिफिकेशन अगर हमने करनी है कि कौन सी सॉइल है, उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फाउंडेशन डिज़ाइन हमने करना है, या ग्राउंड वाटर इनसाइड्स ग्राउंड वाटर को देखना है, तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है जी, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसमें फाउंडेशन डिज़ाइन को देखा जाता है, एम्बैंकमेंट्स या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी में भी इसकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।